और बड़े बड़े कपड़ा की व्यापारी कहते हैं तू कपड़ा तारों की अर्थात राजराजेश्वरी के पद पर साम्राज्य के पद पर जिनका अभिषेक होना, तो राज की सारी द्रौपदी पहन करके उस समय देख आ रही थी। क्या हल्ला मच गया भैया, बोला बोले श्री कृष्ण की उंगली में खून निकल आया है और सुदर्शन चक्र की धार से शिशुपाल का उद्धार किया है। सभा में कोई चीर चाहिए, चीर चाहिए। मुझे तो यहाँ एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो बैठा हुआ। ये कैसी बढ़िया मलमल की पहने बैठी है, ये बैठा भी बैठी है, सारी बड़ी कीमती है। मेरा मुंडा बच जाए चाहे सबके मुंडे मर जाए, मेरी चीज बच जाए चाहे सबका हो जाए। द्रौपदी आविष्ट हो गई, युधिष्ठिर की ओर, अर्जुन की ओर, भीम की ओर, नकुल सहदेव की ओर, कुंती की ओर, गांधारी की ओर, समस्त राज की दिव्य राजेंद्र नंदनी राज महोत्सवी बड़ी बड़ी अभिचारिकाएं, परिचारिकाएं, कंचुकी गांव विदिष्याएं, केसी वृंद सब खड़े थे। बोले मुझे तो यहाँ जो दांत मीच करके कोई नहीं दिख रहा है, नंगे सब कपड़े पहन रहे हैं। ठाकुर की एक बूंद रखी जमीन पर गिर गई तो मैं सारा ब्रह्मांड टूट करके बिखर जाएगा। वो बहुत बड़े प्रयत्न से राजराजेश्वरी के पद पर अभिषेक कालिक बनाई गई साड़ी को द्रौपदी दांतों से द्रौपदी क्या करती? बोले ऐसे हजारों राज्य और हजारों साड़ियां तुम्हारे रक्त की बूंद के आगे कोई कीमत नहीं है। अरे दिल तो चाहिए किसी। तुम कह रहे हो मैं अपनी साड़ी कैसे फाड़ूं? अगर दिल होता तुम अपनी चमड़ी फाड़ दे। तुम तो चमड़ी लेने के फिराक में हो। ठाकुर ने कहा इसकी कीमत मुझे मेरे पास इस समय नहीं, मैं इस तीर के लिए दिवालिया हो गया हूं। इकट्ठी करके मैं ब्याज के चुकाऊंगा कभी द्रौपदी। और आज दुशासन ने जब तीर खींचा तो एक चीर के ऋण में ठाकुर ने पीतांबर का अंबार लगा। अब देखो ये द्रौपदी की लीला हुई, इसको श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के पहले अध्याय के सूत्र में बता चतुर्थ स्कंध के पहले अध्याय के सूत्र में गूंथ करके डाले। उन्होंने देखी ये लीला भैया, ये पांडवों की सभा में हुई इस लीला को किसने देखा? धृतराष्ट्र ने नहीं देखी, भीष्म पितामह ने नहीं देखी, युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल ने नहीं देखी, भगवान भौम ने अश्वत्थामा ने नहीं देखी, कर्ण ने और कृपाचार्य ने नहीं देखी। लीला केवल एक ने देखी, विदुर ने। एक महाभागवत विदुर ने देखी। और रिएक्शन क्या हुआ? आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? खींच ली तलवार धृतराष्ट्र के चरणों में रख के, महाराज आदमी तभी तक व्यवहार में रह सकता है, तभी तक राजा रह सकता है, तभी तक मंत्री रह सकता है, तभी तक स्त्री और पुत्र में रह सकता है, तभी तक शरीर के साथ गुना रह सकता है, जब तक गोविंद की कृपा से उन्हें कोई लीला का अनुभव नहीं होता। जिस दिन भगवत लीला का अनुभव होता है उस दिन लंगोटी भी उतार के जंगल में चला। अब विदुर ने महासाम्राज्य सिंहासन के मंत्री पद से रिजाइन कर क्या कर। और आज जब वो जमुना अब घुट रही थी लीला, विदुर के मन में लीला घुट रही थी। जब कोई गायक गाता है ना, कोई कवि कविता करता है, तो जब तक किसी रसिक को सुना नहीं लेता है तब तक आगे की स्फूर्ति नहीं होती, इंस्पिरेशन नहीं होती। विदुर घुट रहे थे लीला किसे सुनाऊं। दैव योग से श्री वृंदावन की ज्ञान गुजरी के पुलिन में दूर से आते हुए उद्धव मिल गए। दौड़ करके कहा पीछे कोई काम करना, एक लीला का अनुभव हुआ है, इसका आस्वादन करना। और तब
विदुर कह रहे हैं, उद्धव सुन रहे हैं, श्रवणम। कहां गया श्रवण? सुनने के स्तर तक श्रवण सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके अगीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतः सक्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्तयुच्चैः हसत्यथो रौदति रौति गायत्युन्माधवन् यति लोकबाह्यो श्रवण। भगवान के लीला को सुनो, लेकिन कैसी सुनो? अब सुनो ये बात। लीला के दो भेद हैं, भद्राणि श्वेतामति भद्राणि लीलानि सुभद्राणि लीलानि च। पहले भद्र लीला सुनो। द्रौपदी जी की लीला उनकी लीला नहीं है, ये भगवान की भद्र लीला है। विभीषण का उद्धार, सुग्रीव के ऊपर कृपा, हनुमान जी के ऊपर कृपा, प्रहलाद ध्रुव के ऊपर कृपा, ये भगवान की भद्र लीला है, सुभद्र लीला नहीं है। भद्राण भगवान की संत के मुख से सताम, ये बात सत्य है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में साध्य साधन निर्णय परिणाम में परिपूर्ण करके एक ही बात कही, सुनो सताम सत्य। जो संत सब वो एक श्लोक बोलेंगे, बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल। जो सुनो, तो यहां कहते हैं सुनो सुनो, लेकिन कैसी सुनो? और सुनने का अर्थ क्या है? यहाँ सुनो की मतलब ये नहीं सुनो सुनो क्या सुनो सुनो बता सुनो कंचन सुनो। अरे क्या सुनो सुनो बकरे मैंने में बोल पकते रहते। तो बढ़िया प्रॉपर वर्ड क्या है आजकल का? पियो पियो। अरे पी जरा, कोको कोला पी ले, लेमन पी, सोडा पी, थम्स अप पी, गोल्ड स्पॉट। तो जब ये पुकार रहे हैं पियो पियो, तो हम क्यों नहीं चीखेंगे कि हरि कथा पियो पियो? ये नहीं चूकते तो हम भी तो कोई ना कोई को फुसला करके पकड़ के लाएंगे, चाहे छोरी हो चाहे छोरा हो। बूढ़ा मिलेगा, बूढ़ा ले आएंगे, बूढ़ी मिलेगी, बूढ़ी को ले आएंगे, छोरी मिलेगी, छोरी लाएंगे। बोले क्यों? बोले खानू तो पिलानी। पिबंती ये भगवत आत्मनस्ततां कथामृतं कर्म पुटेशमृतं पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना पिबन्ति, ये भगवत जना भागवता भगवत कथामृतं पिबन्ति ते भवन्ति। उनका उनकी ही आत्मशुद्धि है। पियो। और क्या पियो? भाई अभी तो देखो बच्चे हैं, छोटे छोटे सब बच्चे हैं। अब हम सुनाने वाले सब बच्चे हैं, बच्चियां हैं। सुनने वाले और सुनाने वाला बूढ़ा ही बढ़िया लगता है। डॉक्टर बूढ़ा अच्छा होता है, जितने मारने मूलने होते हैं मार मूल के पक्का हो जाता है। और वकील भी बूढ़ा ही अच्छा होता है, जितने बेचारे लुटे मरे हारे केस वो सब पक्का हो गया। और वैद्य भी अच्छा होता, और भैया व्यास भी बूढ़ा ही अच्छा होता है। जो बिगड़ी बिगड़ाने की बात थी वो सब मुक्त डाकने। इसलिए लीला करने वाला ठाकुर नव किशोर है, और लीला गान करने और लीला का रसास्वादन करने वाले शुकदेव भी नव किशोर हैं, लेकिन लीला की ठंडाई घोट के तैयार करने वाले व्यास होंगे। दो ही पी सकते। जवानों का प्रवेश नहीं है, तुम जवानी के अभिमान को छोड़ जाओ।
लीला परिवेश में जवान का नहीं राजन के हम तो जवान है और जवान वहां नहीं आ रहा, तो बच्चा बनो या बूढ़े बनो, जवानी की या तो सनकादिक बच्चा बन के पीते हैं, नारदिक दारदादिक शिवादिक बूढ़े बन करके पीते। तो शरीर से बोले हम कैसे जवान बने, बोले शरीर से मत बनो, तुम ज्ञान वृद्ध बनो, तुम ज्ञान वृद्ध बनो। बोले ज्ञान तो इतना नहीं है, तो हम कह देंगे यार कृपा वृद्ध बन जाओ, सारी कृपा जी के बूढ़े हो जाओ, होती कह सकते 10 साल। तो पिबंती है भगवत आत्मरसता सिद्ध वृद्धों, चाहे वो गिद्ध हो। गिद्ध ने रावण को कैसी कैसी बढ़िया बात सुनाई, लेकिन वो तो विदग्ध था, वो तो महाराज दग्ध था, उद्धत था, उसने एक ही बात सुनी नहीं, सुनना सरल, अभिमानी सुन सके, कामी सुन सके, विषयी सुन सके, झूठ सुन सके, कपटी सुन सके। अरे संत तो यो कहते हैं आओ तुम कहां बैठे, बोले हमारी गोदी में सुनो, हमारी आंख में आ जाओ, आंख में बैठ के सुनो, प्राणों में आ जाओ, तुम मेरे शरीर को अपना आसन बना लो, तुम मेरी चिता पर बैठ के सुनो, सुनो तो सही ना, सुनो। और अब सुनोगे स्वयं बनोगे। देखो ऐसे श्लोक को रोज पढ़ते हैं, लेकिन श्लोक की तरह क्या श्रवणम अभद्राणी सुभद्राणी, भद्र तो है ही, ये सब लीला सुनाई तुमको, योगी जी सुनाई और सुनाई, और सुभद्र रथांग पाणे। जब रथांग पाणे का ऐश्वर्य प्रयोग होता है तो भद्र नामी तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, भगवान पहिया लेके घुमाते कौन रथांग पाणे। लेकिन भैया जब भक्तभद्र लीला में इसका अर्थ करोगे तब इनसे पूछो, बोले भद्र रथांग रथा रथा वृंदावन, रथ माने वृंदावन, रमणीय स्थलम रमणीयात प्रतिपादकम कोटि कोटि रस रमणी कुल रम्यमाण दिव्याति दिव्य रस कामनी कदम्बारोही कोटि कुसुमाकर कोटि कंदर्प कांति विनंदक अशेष विशेष सर्वाराध्य परत्व पुरुषोत्तम रस विशिष्टा यत्र रमयति स एव रमणम रसम। उस रथ वृंदावन, रथ माने वृंदावन। और फिर रथ कह रहे और आगे चलो, बोले रथ तो श्री अंचल ढका शर्माती किशोरी का अंग माने तस्य नव कैशोर्य कुच विललिता कंचुकी कंचुक्याबद्ध रथ रथस्नुत परात्म राधांग एवं रथ, श्री किशोरी जी का अंग। तो यत्र वृंदावन रथांग राधांग तस्योपरि विराजते पाणी यस्य स्वरथंग। उन श्री किशोरी जी के कर, अरे भैया तुम तो चलोगे मिलिट्री की तरह से अलर्ट होकर के मार्च करते हुए कदम मिलाते, प्रेमी कैसे चलेगा, वो बल खाता हुआ कंधे पर हाथ रखता, आंख मटकाता, आंख से आंख मिलाता, मुस्कुराता, झुकता, पसीना पूछता, अपने अंतर संभालता हुआ, कभी इसलत होकर के थका हुआ माना। ये वृंदावन की रसभूमि है किशोरी के स्कंध पर हाथ रख करके मुकुट से किरीट लगाए हुए अलकावलियों के आवरण को उछालता हुआ मकराकृत कुंडलों की आक्रांत गंडस्थली पर विच्छुरित ललाट पटल के चंदन की अरुण राग रेखा को आवर्तित करता हुआ अपने बेसर के मोती को नाक के तोता को चुगाता हुआ और दसनों की अपने इंद्र सुंदर दिव्यात दिव्य कुंद कली के थे और नवीन शरदांश विभा चंद्रमा की कांति विनंदक दंत राजियों की अरुण स्मृति हारा को प्रवाहित करते हुए और अरुण अधरों के बिंब के ऊपर मंगल इंद्र धनुषी स्मृति का विलास करते हुए और त्रिभुव के गड्ढे में उस मान सरोवर में अपने प्राणों के हंस को तैराता हुआ वृंदावन में राधांगों पर विराजते पानी। व्यवहारिकों की बात सुनोगे या कभी कभी मासूम होकर के दयालु होकर के किसी गरीब रसिक की ओर भी देख लिया करो, उसकी नजर से अपनी हाके जा रहे हो, एक बात होंदा पया अंकित होंदा पया होंदा पया, बोले किसी वहां कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ अपराध हो रहा है तुम्हारी वाणी में हो रहा है, तुम्हारे हृदय में
है तो मत्सर्य में गिर रहे हो, क्यों कलंक की पंख अपने ऊपर ले रहे हो, मयंक बनकर दीप्तमान हो। तो महाराज श्री जब ये श्री किशोरी जी का ये कैसे आज तो कैसे तुम अनुभव करो, ये तो लावण्यार्णव है, लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुतावर्तनोल्लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतमम यस्यास्मिदं चाद्भुतं साराद्भुतमूर्ति रदभुतरथम दास्यम कदादश। इसलिए सुनो और एक महान गुरु के चरणों में बैठ करके सुनो, तपस्वी के मुख से सुनो, परमहंस अवधूत परि। नहीं तो महाराज सुखदेव जी कौन है परमहंस, तुम तो पढ़ भी नहीं सकोगे। जैसे जैसे रस के विहार का भागवत में वर्णन किया, जो सौंदर्य का, जो लालित्य का, जो लचकन सुमक थिरक छलकन फूलकन ध्रुव विकचन कटाक्ष निपातन हृदयोच्छलन रस रमण नर्तन गान परायण परमात्म रसो वै सह परमेश्वर से भाव भावना उसको देखो। इसलिए श्रवण भैया एक बात कोई कहेंगे तो गान का भी बहुत है, गाड़ी को कोई चिंता नहीं, लेकिन अब इस बात को आप अनुभव करो तो सरल बात। श्रवण मामूली बात नहीं। हम जो इतनी कथा कह रहे हैं ये भक्ति नहीं है, याद रखना। गफलत बने ना, अभी अपनी भक्ति बात तो हम दस देंगे, ये सादा कहना भक्ति नहीं है, लेकिन स्वादा सुनना भक्ति है। यार हमारी भेंट बिना दिए सुनते, हमारी आंख थकती, कहते हैं कभी कभी तरस जाती है, सब मुफ्त में सुन रहे हैं। मुफ्त खोरों को हम कब तक सुनाएंगे? बोले क्या? बोले हमको तभी अपनी भेंट मिलती है जब किसी की आंख में एक बूंद लुढ़कती है। ये मोती थोड़ा ये किसी सारी एक अंगूठी दे जाओ, सन्यासी को बिगाड़ दोगे, दे जाओगे। इन मोतियों की भूखे कृष्ण कथा की यही की, कृष्ण कथा की यही। उन रेगिस्तानी आंखों को, अरे भैया कोई जैसी बात कहना, कोई कह रोगा। आजकल एक बड़ा अच्छा वो था, एक वो हाथ का था, एक गुन्नू बाजार में दौड़ रही थी। बोले मैंने कैसे चाहिए है? बोले कादा? बोले जोर जोर से चीख के रोने ना, मेरी सास मरण वाली है, मैंने रोना पेगा। नारायण कैसे चाहिए? तो भैया तुम कैसेट लगा करके रोओगे तो कैसे बात? क्या चाहिए? सुपरमिंट लगा लोगे, कोई और तेज लगा लोगे, आंसू कर बहुत ही ले आता। तवज्जो के साथ समर्पित होकर गुण दोष अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशुच धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरम पिबत्वम। आगे प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इन समस्त 21 प्रकार की समस्त भावोपलब्धियों के परिणाम से प्राप्त हुई एक आत्म बुद्धि के द्वारा श्रवण करना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। अब एक बात है, भगवान मर्जी यहां से सुन करके और इच्छा ही सारी चीज सानू लौटा के नहीं चलता। जरा सोच, बच्चों की बात छड्डो, लेकिन जो हम लोगों की उम्र के हैं उनको हरेक चीज को अब चिंतन में लेना चाहिए, चिंता में नहीं लेना।
नहीं तो जिंदगी तो बिगड़ के 2 कौड़ी की हो गई, मौत भी 2 कौड़ी की हो गई। हमारे पास चिंतन में आ जाओ। कामी भी कहता है मेरी बाहों में आ जाओ, प्रेमी भी कहता है मेरी बाहों में आ जाओ, वो कहता है वासना में आ जाओ, वो कहता है चिंता में आ जाओ, ये कहते हैं उपासना में आ जाओ, चिंतन में आ जाओ। मेरे पास आनंद, औरों के पास से गंदी सांसें निकलेंगी, महापुरुषों के पास में काव्य दर्शनों का निक्षरण होगा। आप मतलब टाइम तो हो गया, हमारा तो मन करता है कि ऐसी बोलते रहिए तो सी सुनिए, तो दफ्तर भी याद आऊंगी। इसलिए पहली भक्ति क्या? श्रवण, और ये श्रवण के इष्ट। अब दूसरी भक्ति आई सत्यपाल के दल की, कीर्तन। इसके पहले 31 डॉट श्रवण से शुरू करो। देखो यहां तक आए श्रवण, ये अभियान चला, एक अभियान चला, एक यात्रा हुई, एक जर्नी तुमने की। बोले कहां से चले? मैया के पेट के जन्म से लेकर के जब तुम चले, और जब अपने 5 वर्ष की अवस्था में आकर के जब कुछ कुछ समझ की पहली किरणें माता के आकाश से और पिता की दिशाओं से जब तुम्हारी जीवन की धरती पर उतरी, और तुम्हारा बहुत दिन के अंधेरे का मुरझाया हुआ विवेक के कमल ने जब पहला विकास किया, और संत रूपी कोई गुरु भौरा मरला करके जब कमल पत्र के मकरंद की गंध पर मुग्ध होकर के तुम्हारे जीवन में आया, उस दिन तुमने अपनी यात्रा शुरू की। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। और आज तुम यहां तक आए। अब कहां तक आप पहुंचे? धन्य। मैं आपको सत्य कहता हूं, इस देश की कम से कम 1 वर्ष में जल से, थल से, गगन से, रात दिन गगन से 8-10 यात्रा, कोई 19 प्रांतों में कोई प्रांत बाकी नहीं रहता, कोई राजमहल बाकी नहीं। लेकिन अमृतसर बधाई का बात, ये धन्य है मदन लाल जी और सुभाष, जिन्होंने ताश की जगह और शराब के प्यालों की जगह से माला झोली और कृष्ण कथा का अमृत बरसा। जनता बड़ी बड़ी मिलती है, हमको एक पंडाल में लाख आदमी मिलता है, लेकिन ये चले हुए छलछलाते हुए प्याले कहीं नहीं मिलते। आई कांग्रेचुलेशन। अब हम कहां तक आए? श्रवण तक आए। मंजिल कहां तक हुई? श्रवण। कहां चलना? चलो कीर्तन तक चलते हैं, कल कीर्तन तक चलते। ऐसे ही कोई रूप में रैदास के संत चमार रैदास के यहां मीरा गई, चमड़ा छील रहे थे बैठे बैठे। मीरा तू अभी कमी है। संत रैदास ने इतना कह दिया, अभी कमी है। चमड़ा छीलते हुए बोले क्या? बोले पग घूंघरू बांस मीरा नाची। ये नाचने वाली है, महफिल में नाचती है, क्लब में नाचती है, और सड़क पर नाचती है, और तू अभी तक गोविंद के आगे नहीं नाची। अभी तक नूपुर नहीं पहने ठाकुर के आगे। मीरा उठ के चली गई। मीरा नाची रे, ऐसी नाची कि अरावली की चोटियां नीचे दब गई, ऐसी नाची कि मीरा की रसधारा अरावली के शिखरों से वृंदावन की रसभूमि तक प्रवाहित हुई। गुरु क्या करते हैं? न जाने किस थपकी से, किस झलक से, किस चिलक से, किस पुलक से, किस थिरक से अंतःकरण के उस जंग खाए हुए लोहे के दरवाजे को खोल देते हैं, जिसमें बहुत दिन की घुटी हुई जीवन की रसधारा उमड़। तो इसलिए प्रहलाद जी को ये आप लौट करके पिता ने पूछा, बताओ तुमने सबसे उत्तम क्या पढ़ा? अधीतम किमुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ तुमने क्या पढ़ा? तब प्रहलाद जी ने ये संपूर्ण भक्ति शास्त्रों का ये लक्षणभूत श्लोक बोला
जिसके ऊपर वैष्णवों के स्वतंत्र भाष्य है, छोटा मोटा श्लोक नहीं है, ये कूट है। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। यहाँ सब पढ़े लिखे लड़की लड़के बैठे हैं। जब कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारे प्रश्न आते थे, फिल अप द ब्लैंक्स, डॉट 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 और फिल अप द ब्लैंक्स। इसको काव्य में कहते हैं कूट। महाराज महाभारत के श्लोक कहते हैं, गणेश जी लिखते थे, गणेश जी व्यास जी बोलते थे, व्यास जी कहते थे देव गणेश जी बिना समझे मत लिखना, हाँ अंडवंड लिखते चले जाओ। कोई श्लोक तुम्हारी समझ में ना आ गए तो पहले उसका अर्थ समझ लेना तब लिखना। जितनी देर में वो 3-3 दिन गणेश जी को एक एक श्लोक समझने में लग जाता था, उतनी देर में 100-150 नए श्लोक बना करके व्यास जी थे। तो महाराज परमार्थ को समझने में गणेश की और बृहस्पति की बुद्धि भी कम, हमारी तुम्हारी बुद्धि कितने है। गणेश और बृहस्पति की बुद्धि ही अपर्याप्त है, अपूर्ण है। इसी प्रकार से जब प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम, तब श्रवणम के पहले 11 डॉट है और श्रवणम के बाद 21 डॉट है। इसे श्लोक को यहां देखो, अगर ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड पर देखो 11 डॉट फिर 21 डॉट। फिर ऐसे ही कीर्तन और एक एक शब्द के आगे, कोई के आगे 41 डॉट, कोई के आगे 51 डॉट, अंत में जाकर के पाद सेवनम के आगे 1 से 8 डॉट। अब बताओ एक श्लोक को तुम्हें 2 मिनट में कैसे सुना है? फिलअप तो करें डॉट से, ब्लैंक्स जो है उनको फिलअप तो करें। थोड़ा एक उदाहरण दे भाई, सबसे बड़ी बात है श्रवण का सुनना। हम जो कहते हैं ना, आप एक बात सच्चाई कहते हैं, हमारे लिए सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। अरे सुनाते सुनाते तो बूढ़े हो गए। आज हमको मदन लाल जी बैठे हैं, जब ये भी छोटे से थे, हम भी यहाँ छोटे से थे, तो जरा विशा के जंजीगर में तो आज सुनाते सुनाते 50 वर्ष से भी ज्यादा रात बना, तो अब तो कुछ न कुछ सुना ही लेंगे। अच्छा बुरा तो तुम समझो, लेकिन सब तो लेंगे ही। हाँ? तो सुनाना तो कला है। फिर दूसरी बात ये भी, अपने माम पिताजी की कृपा से आप सब लोग को जानते हैं, काव्य शास्त्रों का, दर्शन शास्त्रों का, नए पुरानी दोनों शिक्षाओं का कुछ कुछ कम वो हमको दे गए। तो इसीलिए काव्य विनियोग से और दार्शनिक परिवेश, 2 बातें हैं कठिन। दार्शनिक परिवेश का और काव्य परिवेश का मनोज बैठा है, तुम आगे बुला। जैसे मालूम है बायरन कहाँ है, शेली कहाँ है, स्कॉट कहाँ है, कीट्स कहाँ है, लॉन्गफेलो कहाँ है, और अंधे ने मिल्टन ने पैराडाइज दी लॉस्ट में क्या कह दिया, सारी ग्रीक माइथोलॉजी का एक मैप उसके पास। तो एक आध बछड़े बैठ जाते हैं तो गैया को दूध देने में सहूलियत है। ये अब हमको तो याद नहीं रहा, 40 वर्ष हो गए, नहीं तो बायरन हमको बहुत याद है, कीट्स और शैली को हम बहुत। फिर कालिदास और माघ की ऋतु आई, अब तो सब खत्म हो गई, केवल वाल्मीकि और व्यास की छाया में हरि कथा कर। तो वो सब काव्य विनिवेश।
और अब देखो, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर सारे पाश्चात्य काव्यों का भारतीयकरण करके आस्वादन करना चाहो तो माइकेल मधुसूदन दत्त का मेघनाद पढ़ पढ़ो। और यदि अपने देश के लोग है, ये कोई बात नहीं, तो महाराज ये दिव्य कहते हैं कोई काम श्रवण करो, हमें कविता गाएं, भैंस के आगे बीन बजाओ, सब सो जाओ, वो जागेंगे जिनके भीतर उस कविता के साथ उड़ने का, उड्डयन करने की प्रतिभा। अरे तुम जमीन पर चलोगे दो पैरों से, आकाश में उड़ोगे दो पंखों से, लेकिन अध्यात्म में चलोगे केवल दो ही विशेष वस्तुओं से, एक श्रद्धा और एक विश्वास। अरविंद कहते हैं, उसने ने पूछा कि हमको भगवान को मिला दो, उन्होंने कहा दो चीज तुम ले आओ, तीसरी मैं दिला दूंगा। कहीं से अति श्रद्धा और अति विश्वास तुम ले आओ, अति कृपा मैं दिला दूंगा। तुम्हें ठाकुर को नहीं खोजना पड़ेगा, ठाकुर ही तुम्हारी सुगंध पर मचलता हुआ तुम्हारे पास आया है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोक भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचि ततः तथा शक्ति, ततो भाव तत्प्रेम अभ्युदंत। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। श्रद्धावान, श्रद्धालु। तो सबसे पहले बात तो ये श्रवण, श्रवण न भैया। इसके पहले के दौर में ये स्वाध्याय। हम बोले अमरकोश का श्लोक तुमसे कह रहे हैं, हम तो वेद बोल रहे हैं, तुम क्या समझो? हम बोले व्याकरण का सूत्र यह, और कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र का है, मितलु का है। हम व्याकरण बोले तुम अंगनुम विवाहे भी, तुम कह दो ब्रह्म सूत्र का श्लोक कह दो। स्वाध्याय हो गए तुम्हारी गर्दन पकड़ लो, क्या बोलते हो? क्या साधन पढ़ना सही, पीछे तो पढ़े महाराज ये गड़बड़ बोल गए। अब हम लोग तो जब काशी विश्वविद्यालय में बोलते हैं, जब भारती भवन में, जब और विश्वविद्यालयों की टाइल्स पर खड़े होकर के फिलोसफी डिस्कोर्स देते हैं, महाराज सभी माथा खुजाते और गला खुजाते खकारते हुए बोलते हैं कि एक माथ इधर उधर हुई नहीं कि हमारे हजारों हाथ हमारे गले पर पड़ेंगे। तो लेकिन समझने के लिए स्वाध्याय होकर के उद्दंड होना नहीं, उद्धत होना नहीं, विनम्र। विद्या विनय भूषण, विद्या का भूषण औद्धत्य नहीं है, विद्या का भूषण विनय। और विद्वान होकर के अनुनय न करे, विनय न करे। अरे तुम राजा, तुम बलवान होकर के लड़ाई के मैदान में तलवार चलाओगे कि रानी के पास में महलों में तलवार चलाओगे? अपनी पत्नी के आगे मूंछों पर टाल दोगे, वहां सिंह मारा, वहां चीता मारा, स्त्री समझ लेगी कि पत्ता ढोंगी है, मुझे प्रभावित करना चाहता है, मक्खी भी नहीं मारी, तुमने मच्छर भी नहीं मारा। तो बोले ठीक है, जो स्वाध्याय देखो कि बैठे बच्चे विद्वान बेटी बैठी, विद्वान बेटा। विद्वान होना सबके भाग्य में नहीं है। लाखों में से कोई विद्वान हो सकता है जिसकी वाणी के बल से वे अमृत से लाख संतप्त शांत हो जाते, लेकिन शिक्षित होना सबके लिए अनिवार्य है। कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे बात करो, कैसे देखो, धन के देख रहे हो, कर्मा करके सोच रहे हो, ऐंठ करके चल रहे हो, बाहें खुला रहे हो, हर एक आदमी समझ लेगा कौन जा रहा है, वो कोई दम भी जा रहा है। स्त्रियों को कोई चलता है, कोई विषयी चलता, मालूम नहीं पड़ेगा।
कि आदमी कामी है कि प्रेमी है? कामी चलेगा, ललचाता हुआ चलेगा, प्रेमी चलेगा ललकता हुआ। कामी चलेगा होठों पर जीभ फेरता हुआ, प्रेमी चलेगा आंखों से रस बरता। उसकी चाल लड़खड़ाती होगी, उसकी चाल इतराती होगी। इसलिए भैया इस जीवन में इसमें सबसे बड़ी बात है वो वास्तव में बच्चे बच्ची अपने जीवन के बहुत बड़े मणिकांचन सुयोग से वंचित हो गए, जिन्होंने स्वाध्याय, जिन्होंने शास्त्रों, कला ग्रंथ सब धोखा दे देंगे। एक लड़की को लड़का, एक स्त्री को लड़का भी त्याग दे और पति भी त्याग दे और भाई और माँ बाप भी आश्रय नहीं दे, वो केवल आज नहीं जी पाएगी। क्यों? उसके पास वो शिक्षा है, उसके पास विद्या। तुम कहते हो स्त्रियों को शिक्षा नहीं चाहिए, हम हाथ उठाकर आपसे सत्य कहते हैं कि वेद में 350 ऋषि स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद की श्रुतियों को प्रकट किया। कौन ने गफलत में गेट दिया है तुमको? किसने तुमको बहका दिया? गार्गी और वाक को, अरे मैत्रेयी को कौन पा सकता है? जगन्नाथ महाराज की सभा में 16 वर्ष की मूज की रस्सी पहने हुए और जूड़ा बांधे हुए भुवन सुंदरी गार्गी ये निर्णय करती थी कि कौन ने ब्रह्म तत्व प्राप्त किया है। जब गार्गी निर्णय देती थी तब जनक की सभा में उसको बैठने का स्थान प्राप्त होता। इसलिए भैया शिक्षा सबसे पहले स्वाध्याय, उसको एक शब्द में कहो स्वाध्याय। स्वाध्याय के पहले क्या चाहिए? एक दौर, दूसरी दौर स्वाध्याय के लिए क्या चाहिए? बोले साधन। तुम अब आजकल बच्चे पढ़ते हैं तकिया लगा के पैर पसार के ट्रांजेस्टर बजा करके, भैया तू ट्रांजेस्टर सुन लिया है कि पढ़ रहे है? बोले मेरा तो कंसंट्रेशन ही नहीं होता, मूड ही नहीं बनता बिना इसके। जब तक लता नहीं गाती है जब तक वो रेखा नहीं नाचती है, जब तक अब हमको तो मालूम तो सादा मूड ही नहीं बनता। अच्छा भैया तू ट्रांजिस्टर बजा के मूड बना। साधना वाले तो ये कहते थे कि हमें हमारी श्वास की भी गति न मालूम। साधना वाले तो ये कहते थे कि हम उस समय साधना करें जब हमारे पास हम भी न हो। तुझी दूसरे की गल कहने हो, साढ़े कोल असी भी न हो, हम एक आ। इसलिए स्वाध्याय से पहले साधना। जिन्होंने सपने महाराज हम पढ़ते थे तो हमको नींद आती, तो हमारे बाबा जो थे हमारी चुटिया को कड़ा से बांध देते थे, कानून आंती सर चुटिया और आज की चुटिया बांधो तो फिर महाराज कहाँ हो? आज विद्यार्थी की चुटिया पंडित जी बांधे तो पंडित जी की चुटिया स्वर्ग बांधे। हरि बोल। प्रोफेसर साहब थी, वो एक लड़के से कहा तू अपनी माँ से कहना कि घर में स्वर्ग का वास्ते नहीं बनाऊंगी पाई, घर को स्वर्ग नहीं बनाती। तो माँ से कहा मैया तुम घर को स्वर्ग बनाना। तो मैया बोली अपने पिता से कह के स्वर्गवासी हो जाए तो घर पर स्वर्गवासी हो जाए तो घर पर। तो भैया विचारधारा तो आज उलट हो गई। जब स्वाध्याय का नींव है साधना सब नहीं कर सकते। फिर एक डॉट भरो, इसी को कहकर समाप्त करते हैं, बात करने को बहुत बढ़ जाए। साधना के पहले चाहिए संस्कार। वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता जिसके पास संस्कार। एक ही बात कहते हैं, अरे संस्कारी लड़का, संस्कारी लड़का, ये परंपरा। संस्कार किसके पास नहीं है? फिर एक डॉट भरो, जिसके पास परंपरा। चाहे तुम वर्ण और जाति की परंपरा को मत मानो, परंतु
बुद्धि जी, हम तो गीता कहती है, भगवान कहते हैं, दोनों या तो सुभाष सुनाता है, हम तो यूं ही आकर के 2 साल में विघ्न बन जाते इसकी धारणा। क्या कहते हैं, न तेवाहम, गीता कहती, भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, यह बात मानो तो मेरी गीता पढ़ना, नहीं तो भैया तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा गीता से। नहीं, समय वेस्ट नहीं करना, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, अदरवाइज यू एक्सेप्ट दिस वेरी थ्योरी। अगर ये नहीं मानोगे तो बेकार है। बोले क्या कि न तेवाहम जातु नासम न तुम ने मे जना, ये गीता का मूल मंत्र मध्वाचार्य। बिल्कुल ठीक। तुम ये स्वीकार करो कि जब भगवान कहते हैं कि जब मैं था तब तुम भी थे, जब मैं रहूंगा तब तुम भी हो, न ऐसा कोई समय था कि हम तुम नहीं थे, ऐसा भी कोई समय नहीं होगा जब हम तुम नहीं होंगे। गीता का अमर। और फिर उस आत्मा का काकवासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये भारतवर्ष के अमरत्व का। और ये किनके पास? जिनके पास परंपरा। नत्तेवाहम जातुनासम में क्या है? परंपरा। परंपरा। जब वो परंपरा, और परंपरा किनके पास में है? जिनके पास में पुण्य है, जिन्होंने पुण्य किया, सब किया, जिनके पास जीवन की भगवान की कृपा हो, उनके पास पुण्य। और पुण्य जिनके पास में है वे किसी भी रूप में हो, लेकिन वे बद्ध नहीं है, वे मुक्त आत्मा। जीव के अंदर जो उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध मुक्त, इसी जो विभेद है, इसमें जो पुण्यात्मा है वे मुक्त आत्मा है, और जो पापात्मा है वे बद्धात्मा है। ये सब विषय निवृत्त हो। और फिर जब ये संस्कार हो, ये परंपरा हो, ये पुण्य राशि हो, ये सबसे बड़ी बात है, ये सब प्रारब्ध। भैया बुद्धि बहुत है, लेकिन क्यों? बोले क्या करें महाराज, आंख जवाब दे गई, माथे में बड़ा दर्द है, घर में खाने को नहीं है, तो भी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब प्रारब्ध। और सब प्रारब्ध किसके पास में है? जिसके ऊपर किसी महान की कृपा है। महाराज, दुष्प्रारब्ध की कोई सीमा है? कि बूढ़े 4 बेटाओं के बाप होकर के और तेल के घड़ा में रखे गए हैं। एक स्त्री ने प्रपंच कर लिया, एक क्या कर दिया, 2 बेटे चले गए संसार में, 2 को लंगोटी पहना के निकाल दिया जंगल में। महाराज, किसने संभाल लिया? अगर वशिष्ठ नहीं होते तो ये कुल डूब गया। दुनिया की हर हरकत, दुनिया के हर चीज धोखा दे गई, लेकिन उस समय अपने ब्रह्मदंड को लेकर के वशिष्ठ ने संभाल लिया तो कुल विशिष्ट हो गए। इसीलिए तो महान पहले गुरुओं की, अरे सबको दोस्त बनाते हो। अरे हमारा ये फैमिली डॉक्टर है साहब, डॉक्टर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो जब फिजिकल फैमिली डॉक्टर रखा है तो भैया कोई हम कभी सा स्पिरिचुअल फैमिली डॉक्टर भी है ना। हमारा उसके बिना भी कभी गाड़ी रुक जाए। तो इस प्रकार की मतलब ज्यादा नहीं, ये डॉट्स है। कृपा हो, पुण्य हो, सत्प्रारब्ध हो, परंपरा हो, सुसंस्कार हो, स्वाध्याय हो, और साधना और तप, ये दोनों जब तक नहीं होंगे स्वाध्याय। हम आपसे सत्य कहते हैं कि केवल कभी भी रात को 2 बजे के बाद नहीं सोए। कितने ग्रंथ लिखे हमने, कितना सब पढ़ा लिखा, सब सो जाते, गृहस्थी थे, सब अपनी तरह के सब बंधन में थे, सब सोते थे। तब फिर बड़ी भारी लाहौर के फैशनेबल कॉलेज में पढ़े,
कितने आकर्षण, कितने उन्मादन, कितने उच्चाटन, कितने चक्कर वाला, क्या पूछो। तो सब चप्पू क्यों चला? चप्पू से लहरों का निवर्तन, उर्मियों का निवर्तन करता हुआ खेवनहार पतवार चला करके जैसे पारावार में तरणी को पार करता है, इसी प्रकार से हम भी बिना तप के आने वाले विघ्नों से, आकर्षणों से, विमोहनों से, उन्मादनों से, उच्चाटनों से, आरोपों से, व्यारोपों से, विकृतियों से, प्रकृतियों से, अनेक प्रकार के व्यवधानों से, बाधाओं से, विकृतियों से, अव्यवस्थाओं से, व्यारोपों से, आक्षेपों से, विक्षेपों से, आदि से, व्याधि से, उपाधि से निवृत्त होकर के स्वाध्याय नहीं कर। और इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि देखो फिर खुद स्वाध्याय अब आया काम भैया, फिर कोई कहने वाला हो डूब करके कृष्ण कथा फिर सुनो। वाह, एक एक वाक्य में साझी है, शिल्प है, कितने ग्रंथों के कितने भावों को एक वाक्य में, एक डोरे में लाखों मोती को गए, एक संत के वाक्य में हजारों शास्त्र को, तब उसकी कदर होगी। तब इसलिए पूर्ण स्वाध्याय करो। जैसे रात को पढ़ते तो हो, लेकिन डाइजेस्ट पढ़ते हो, पीरियोडिकल पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, इसको पढ़ो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन कुछ वह पढ़ो जो तुमको अपनी वृद्धावस्था में, दुर्बलता के समय, आपत्ति के समय, अभाव के समय जो तुम्हारा साथी होगा। हम बस समाप्त करते हैं। हम एक बार करनाल में एक ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस हुई, तो डॉक्टर आनंद जो वकील हैं वो जानते हैं, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर, उनकी लड़की की पुष्पा वो फिजिकल डायरेक्ट्रेस थी पंजाब विश्वविद्यालय, उसने सेमिनार ऑर्गेनाइज। हम भी आपस के मारे मान्य मानते थे। वहां जितनी स्त्रियां आई थी महाराज, सब ये बड़ी बड़ी सिगार लेकर के और बैग लेकर के, पैंट सूट पहन के टाइट पहन के, हमने कहा ये कहाँ आ गए, हम किसी लोक में ये कौन सा लोक है? 14 लोग तो हमने पढ़े या अलग लोग बड़े। डॉक्टर आनंद से हमने कहा है वो बात क्या है, जैसे तैसे काढ़े की तरह हमने गीता का प्रवचन किया। भगवत कृपा हुई कि सबके भीतर ऐसी 1 मिनट को रोशनी हो गई। सबने वो सूट बूट उतार के सिगार वगार करके बेंच में अपने रख करके अपने आकर के डॉक्टर आनंद ने एक बात अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस अखीरी उन्होंने एक बात